हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जेई बीट का एक क्वेश्चन और जो सेकंड शिफ्ट में 2023 को आया हुआ है। हमें एक मैट्रिक्स दी है, बी एक मैट्रिक्स दी है। ठीक है, एटा की वैल्यू दी है √-1, एम दिया हुआ है बेटा। देन फाइंड द इनवर्स ऑफ, हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, ए क्या दिया हुआ बेटा? ए दिया हुआ हमें 1√10, 3√10, -3√10, 1√10। अब ए का ट्रांसपोज क्या आ गया? ए का ट्रांसपोज आ गया 1√10, 3√10, -3√10। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे पहले आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारा आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया हमारा आई आ गया। क्या आ गया? आई आ गया। ठीक है, अब सिंस हमें ये दिया हुआ है, सिंस ये गिवन दिया हुआ है, सिंस एम इंटू ए ट्रांसफर इंटू बी, हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। ए एम 2023 ए ट्रांसफर। यहां पर हमने ना एम की वैल्यू लिख देनी है, एम की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ए को उसी तरह लिखा, एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम की वैल्यू आ गई हमारे पास ए टी ए बी ए। ये कितने टाइम लिखना है हमने? 2023 टाइम्स। ठीक है, ट्वेंटी 23 टाइम्स। और ये ए ट्रांसफर दिया हुआ, क्या दिया हमें? ए ट्रांसपोज दिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। ये हमारे साथ आ गया ए ट्रांसपोज बी, तो इसको इसके साथ में अटैच कर दो। सिमिलरली ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? ए इंटू ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया हमारे पास? आई के इक्वल है। ये भी आएगा, आई को जितने मर्जी मल्टीप्लाई करे तो वो क्या आएगा? आई ही आएगा। आई को जितनी बारी मर्जी मल्टीप्लाई करे वो क्या आएगा? आई ही आएगा। ये हमारे पास आ गया आई। बी को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2023 से। बी की पावर कितनी आ गई? 2023। बी की पावर कितनी आ गई? 2023। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज, ये आ गया बी की पावर, हमने इसका इनवर्स निकाला है। इसके इनवर्स निकालने के लिए हमें बी को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। बी को मल्टीप्लाई करो, बी
बी को मल्टीप्लाई करें, बी बी क्या है 1 0 माइनस योटा 1, 1 0 माइनस योटा 0, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ गया 1 माइनस योटा -2 योटा आ गया, ठीक है 0 0, तो यहाँ पर आ गया हमें बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब हमको इस तरह के क्वेश्चन में हमको कोई एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बी क्यूब को मल्टीप्लाई करें, बी क्यूब कितना आ गया बी स्क्वायर इंटू बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 0 -2 योटा 1, तो 1 0 माइनस योटा इंटू 1 मल्टीप्लाई करें तो बी क्यूब आ गया हमारे पास 1 माइनस योटा -3 योटा, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1। ये एक सीक्वेंस बन रही है। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर आया है तो यहाँ पर आ रहा है 2 योटा आ रहा है, बी क्यूब आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है -3 योटा। तो अगर बी की पावर 2023 होगा तो ये आएगा 1 0 -2023 योटा इंटू 1, ठीक है। इस हमारे पास वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए एम 2023 ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आ गई 1 0 -2023 योटा। अब बेटा हमने ना इसका इनवर्स निकालना, क्या निकालना है इसका, क्या निकालना हमने इनवर्स, 2/2 का ना इनवर्स निकालने का, ठीक है। इनवर्स इसका हमने एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, और डिटर्मिनेंट, इसका हमने एडजॉइंट करना। एडजॉइंट इसका एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास इसका 1, ये आ गया 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 आ गया तो इंटरचेंज कर दिया तो ये आ गया, और इसके साथ क्या लगा दिया साइन माइनस का लगा दिया 2/3 का, तो हमारे पास इसका इनवर्स क्या आ गया 1 0 2023 योटा, दिस इज द आंसर। तो हमारे पास हमने चॉइस देखनी है, हमारे पास आंसर सी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसका आपने इनवर्स निकालना है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ है। प्रैक्टिस के साथ ये आपको और इजी लगेगा। बस आपने इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपने ए इंटू ए ट्रांसफर निकालना है, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। फिर आपने, ठीक है, इसको 23 टाइम्स लग गया, ए इंटू ए ट्रांसफर आ गया आई, तो ये बी की पावर है, बी निकाल लेना, बी की एक सीक्वेंस आएगी, तो इसका हमने क्या निकालना, आंसर सी इज द राइट आंसर।